अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन नाज़रीन, इससे पहले भी मेरे बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह नुस्खा जात आप तक पहुंच चुके हैं। यकीनन आपने बनाए होंगे और उनसे फ़ायदा उठाया होगा। तो आज फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए इंतहाई सहल बनाने में बिल्कुल आसान ऐसा नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करूं। लेकिन उससे पहले मैं चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि खुदा ना खास्ता किसी वजह से भी आपको मर्दाना कमज़ोरी हो गई है, आप अपने महसूस कर रहे हैं कि आपकी टाइमिंग में फ़र्क है, आपकी सख्ती में फ़र्क है, आप वजीफ़ा ज़ौजियत अच्छे तरीके से अदा नहीं कर पा रहे, साथी का हक़ आप अदा नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप कभी भी ये कोशिश ना करें कि ये फॉर द टाइम बीइंग कोई चीज़ ऐसी खाई जाए, वक्ती तौर पे कोई ऐसी चीज़ खाई जाए जिससे ये टाइम पास हो जाए। यकीन कीजिए ये इंतहाई मुज़र अमल है। अगर आपने देसी में कोई दवाई खानी है वक्ती, वो तो आप खा सकते हैं, वो जड़ी बूटियों से बनी होती है। लेकिन दूसरे तरीक़ा इलाज में जो अद्वियात आजकल बाज़ार में दस्तयाब हैं वो यकीनन आपकी दुश्मन है। वक्ती तौर पे तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसके नताइज बहुत खौफनाक है। इसलिए कभी भी कोशिश ना कीजिए, बल्कि अपना इलाज करवाइए, और इलाज भी ऐसे बंदे से करवाइए जो मुस्तनद हो, जो अद्वियात को जानता हो, जो मरीज़ की तशख़ीस कर सकता हो, जो आपके प्रॉब्लम समझता हो, उसी से आप इलाज करवाएं। चलते फिरते हकीमों से या अताई डॉक्टरों से, अताई हकीमों से अगर आप इलाज करवाएंगे तो उसका नुकसान यकीनन आपको ही होगा। दूसरा ये है कि अपनी खुराक को अच्छा कीजिए। खुराक को अच्छा करने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारी मुरगन चीज़ें खानी शुरू कर दें। आप ये समझें घी बहुत ताकतवर है, ये खा रहे हैं, शहद बहुत ताकतवर है, ये खा रहे हैं, ये बादाम वगैरह मगज़ियात वगैरह ताकत नहीं, इनका भी एक तरीका है, एक सलीका है, खाने का तरीका है। आप अपनी खुराक को लाइट कीजिए, खाना वक्त पे खाइए, अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को, सैर को ज़रूरी बना लीजिए। फिर आपके असाब जो हैं वो मजबूत होंगे, वरना जो कुछ आप ताकत वाली चीज़ खाएंगे वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। अगर उसकी प्रॉपर एक्सर्शन नहीं है, आपके वो हाजमे पे असर डालेगा, हाजमे को और भी बदतरीन कर देगा, जिससे जो भी ताकत वाली आप दवाई खाएंगे उसका फ़ायदा क्या, उसका नुकसान होगा। वो आपके लिए कोलेस्ट्रोल बन जाएगी, आपके लिए मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बन जाएगी। तो एक बीमारी को ठीक करते हुए दूसरी बीमारियां कतई ना खरीदें। ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करें जो मुज़र सेहत ना हों, जो आपकी सेहत के लिए दोस्त हों, आपकी सेहत को फ़ायदा पहुंचाने वाली हों, ना कि ऐसी अद्वियात और ना कोई ऐसी खुराक। देखें, खुराक खाने के दो पर्पज़ हैं। एक तो इंसान की भूख है, उसकी तलब है, यानी पेट को भरना है, और दूसरा खुराक बंदा खाता है ज़ायके के लिए। आज के दौर में हमने ज़ायके को अपना लिया है, जिसकी ज़िंदगी इतनी मामूली होती है। आप कीमती से कीमती चीज़, कीमती से कीमती और अच्छे से अच्छे ज़ायके वाली चीज़ अगर आप खाएं, उसके ऊपर से पानी पी लें तो ज़ायका ख़त्म हो जाता है। या एक चीज़ खाई है, दूसरी खाएं तो पहली वाली का ज़ायका ख़त्म हो जाएगा। ज़ायके की ज़िंदगी सिर्फ़ इतनी है। असल मामला है जो आपने पेट भरना है, पेट में से इस खुराक ने जाके आपको खून भी बनाना है, आपके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को ताकत भी पहुंचानी है। वो आप देखें वो खुराक आप कैसी खा रहे हैं जो आपके जिस्म को फ़ायदा पहुंचाए। ये एक मुश्किल अमल है। अगर वो आपकी सेहत की दोस्त है, अगर आपकी सेहत को डेवलप करने वाली है, तो आप समझें आप
اچھی خوراک کھا رہے ہیں، اس کے لیے خوراک کا اچھا ہونا اور ایکسرسائز کا کرنا یہ لازم و ملزوم ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے کثرتی بنایا ہے۔ کثرت سے مراد یہ پہلوانی نہیں ہے، آپ کثرت اتنی کریں جیسا آپ کا جسم ہے۔ سیر کر سکتے ہیں ٹائم تو سیر کریں، ایکسرسائز کریں، جم کریں، جو بھی کریں۔ تو آج معمولی سا ایک چھوٹا سا ایک نسخہ مفرد یعنی ایک دوائی لے کے حاضر ہوا ہوں، اس کو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اور میرے لیے دعائیں کریں۔ خراطین مصفہ، خراطین اس کو گڈوئے بھی کہتے ہیں، یہ بازار میں مصنوعی بھی ملتے ہیں۔ وہ پنسار کہتے ہیں یہ چائنا سے آ رہے ہیں، امپورٹ ہو رہے ہیں۔ یقین کیجئے وہ اچھے نہیں ہوتے، خالص نہیں ہوتے۔ آپ کوشش کریں کسی ایسی جگہ کوئی ایسے بندوں کو ڈھونڈے جو آپ کو اکٹھے کر کے دے اور خشک کر کے اس کو باریک پیس کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، اس میں اس کے برابر کوزہ مصری ملا کے رکھیں، یعنی جتنا وزن ان کا ہوگا اتنا ہی کوزہ مصری کا ہوگا۔ تو اس میں سے آپ نے نصف چمچ صبح اور شام دودھ کے ساتھ کھانی ہے۔ یہ طاقت کا ایک طوفان ہے۔ یقین کیجئے آپ ایک ماہ اگر لگاتار اس کو استعمال کر لیں گے تو آپ اپنی طاقت کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے بس ضروری یہ ہے کہ خراطین خالص ہوں، صاف کیے ہوئے، ٹھیک ہے نا، ان کو باریک خشک کر کے باریک پیس لیں۔ یہ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے جو ہمارا ایک راز تھا، جو آپ کے لیے میں نے بیان کر دیا ہے تاکہ آپ لوگ فائدہ اٹھائیں اور حکمت آگے چلے۔ اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔